फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। और ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट इन्फीबीम एवेन्यू का है जो जारी हो चुका है, लेकिन इसका लेटर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन रिजल्ट लाइव हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फीबीम एवेन्यू अच्छा खासा प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहले इसका ईपीएस देखिए। मार्च 2023 में इसका ईपीएस 0.15 का था, जो दिसंबर 2023 में 0.15 हो गया था, और मार्च 2024 में 0.18 हो गया है। यहीं से अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2023 में 38.4 का नेट प्रॉफिट था, जो कि करोड़ में है, और यहीं पर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 40.8 का है, और यहीं पर मार्च 2024 में 49.2 का है। मतलब यहाँ पर हम देखें तो ईयर बेसिस पर भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बाकी है। यहीं पर ईबिटा देखिए। ईबिटा मार्च 2023 में 47.1 का था, जो दिसंबर 2023 में 66.6 हुआ, और मार्च 2024 में 64.5 हुआ है। मतलब यहाँ भी आप ईयर बेसिस देखें तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसके ईबिटा में गिरावट आ गई है। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, सेल्स की, क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स अच्छा नहीं होगा उसके प्रॉफिट आगे अच्छे होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर पिछले साल में मतलब कि मार्च 2023 में पाएंगे 653 करोड़ का था, और यहीं पर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 912 हो गया, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर मार्च 2024 में देखेंगे तो 727 हो गया है। मतलब ईयर बेसिस पे इसका सेल्स जो है 11% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है। सो यहाँ पर इस रिजल्ट को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फीबीम ने अच्छा रिजल्ट पेश किया है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि मूवमेंट क्या मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फीबीम एवेन्यू का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है, और ये लाइन जो हमने मार्क किए हुए हैं, ये पहले से भी आपको पता है यहाँ एक ट्रेंड चल रहा था, और ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 32 रुपये 80 पैसे का लेवल। उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू इसका रेसिस्टेंस जो है ना वो डाउन होते गया है। मतलब इसका रेसिस्टेंस ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो हुआ है ये एक रिटेस्टमेंट हो चुका है। मतलब कि ब्रेकडाउन का रिटेस्टमेंट होना जरूरी होता है। तो फाइनली यहाँ पर रिटेस्टमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट आया है उस हिसाब से ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये फॉल्स हो जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि कल के दिन अगर इन्फीबीम बाहर निकल जाए और इस जोन के ऊपर में क्लोजिंग दे दे तो बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा, तब ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर इसी को हम पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से इसमें जो मूवमेंट आने वाली है ये इस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो मूवमेंट ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन ये भी प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है कि ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ से गिरावट होनी चाहिए। तो मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट में आप ध्यान कहाँ रखेंगे, ध्यान इस जगह पर रखिएगा। यहाँ पर जो कैंडल बनने वाला है मंडे के दिन, ये कैंडल क्या है कि जो ग्रीन कैंडल लास्ट कैंडल बनी है इसके नीचे उसकी क्लोजिंग रेड कैंडल के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ये कंफर्मेशन होगा कि स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाए और इनके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा जो अपसाइड के लिए होगा। तो इसके ऊपर में ध्यान रखिएगा। कंपनी वैसे भी बहुत अच्छी है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, और सेक्टर भी बहुत शानदार है। केवल इसके अंदर में कमी है तो केवल और केवल प्रमोटर्स की कमी है, और किसी दिन अगर प्रमोटर्स का अनाउंसमेंट हो गया तो ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। जैसे अपडेट हमारे पास आएगी आप तक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन आपके पास सही टाइम पर तब पहुंचेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में वो अपडेट आपको मिल जाते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।